मैं हाउसवाइफ थी, तो घर की परिस्थितियाँ तो मालूम ही है आपको कितनी ख़राब हो जाती हैं जॉब जाने के बाद। कई जगह मेरे हस्बैंड ने जॉब ट्राई करी लेकिन नहीं मिली। काफ़ी टाइम सोच के विचार करके कि भी क्या कर रहा है, क्या किया जाए, क्या किया जाए, कुछ सामने नज़र नहीं आ रहा था। घर की परिस्थितियों को देखकर मुझे ये अपना बेड़ा उठाना पड़ा और मैं अपनी बिरयानी लगाने के लिए आ गई, क्योंकि घर की परिस्थितियाँ मुझे नॉर्मल तरीके से लेकर आनी थी जैसे पहले थी। लॉकडाउन की वजह से बहुत लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। जैसे काफी लोगों की तो जॉब्स ही चली गई और घर चलाना एक टास्क हो गया। ऐसा ही कुछ दिल्ली की रजनी जी के हस्बैंड के साथ भी हुआ, जिनकी जॉब जाने के बाद इन्हें कोई रास्ता समझ ना आया और तभी रजनी जी ने अपना घर खुद चलाने का बेड़ा उठाया। लॉकडाउन में हमने कई ऐसे केसेस सुने जहां लोगों की जॉब्स चली गई, और यही अगर घर के सोल अर्निंग मेंबर की जॉब चली जाए तो आप सोच सकते हैं घर वालों का क्या हाल होगा। तो आज मैं आई हूँ रोहिणी की आयरन लेडी रजनी सरदाना जी से मिलने, जिन्होंने अपने हस्बैंड की जॉब छूटने के बाद परेशान होने की बजाय रोड साइड पर अपनी वेज बिरयानी की स्टॉल लगा ली। तो चलिए मिलते हैं उनसे। मेरी हस्बैंड की जॉब जो है लॉकडाउन के दौरान गई और बड़ी अच्छी कंपनी में वो लगे हुए थे और एज पर मैनेजर थे, उनकी पोस्ट थी। बड़ी अच्छी सैलरी मेरे घर में आ रही थी और घर का खर्चा बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे तरीके से चल रहा था और 70,000 जो है उनकी सैलरी मेरे घर आ रही थी। एकदम अचानक से ही ये जॉब जाने के बाद तो बहुत परेशानी हो गई, क्या करें क्या करें क्या ना करें। कई जगह जॉब ट्राई करी लेकिन नहीं मिली। फिर हमने क्या किया कि अपने खर्चे बंद कर दिए। बेटी छोटी है, उसके खर्चे हम लोग बंद नहीं कर सकते, उसकी सारी ख्वाहिशें हम लोग को पूरी करनी है। तो उसी दौरान फिर हमने सोचा क्यों ना अपनी बिरयानी लगाई जाए। तो मैं अपनी बिरयानी लेकर लगाने के लिए रोड पर आ गई। मेरी बेटी को बहुत पसंद मेरे हाथ की बिरयानी, मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद। एक बार हमारी कॉलोनी के अंदर दुर्गा पूजा थी, काली दुर्गा पूजा होती है ना, नवरात्रों में आती है। तो बहुत बढ़िया अच्छा सा पार्क है हमारे वहाँ पर। तो उन्होंने कहा आप क्या लाएंगी, मैंने कहा जी मैं बिरयानी बनाकर लेकर आऊँगी। जब मैं गई लेकर अपनी बिरयानी तो सबने अपने अपने स्टॉल लगाए थे। किसी ने राजमा चावल, किसी ने कढ़ी चावल, किसी ने मैगी, किसी कुछ। मैं अपनी बिरयानी ले गई। मैंने जैसे ही अपना बिरयानी रखते साथ ही आधा घंटा भी लगा, मेरी सारी बिरयानी निकल गई। मैंने कहा अब मैं बिरयानी ही लेकर जाऊंगी। मेरे जो जितना भी मुझे खाया मेरी बिरयानी को, सबको मेरी बिरयानी बहुत पसंद आई थी, इसलिए मैंने बिरयानी को चूज़ किया। अब आइडिया तो इन्हें आ गया, लेकिन मुश्किल था इस आइडिया को एग्जीक्यूट करना, क्योंकि इनके पास इतना पैसा नहीं था कि ये एक शॉप खरीद सके या फिर कोई शॉप रेंट पे ले सके। इसलिए रजनी जी ने सोचा क्यों ना अपनी कार को ही एक स्टॉल बना लिया जाए। अगर मैं शॉप लेने भी जाती तो हज़ारों रुपए की शॉप मिलेगी रेंट के ऊपर, 25-30 हज़ार से कम नहीं मिलेगी। और मैं ख़रीदने जाऊंगी शॉप तो 20-25 लाख से कम मिलेगी नहीं। तो इतना अमाउंट मेरे पास था नहीं और ना ही मुझे इतना अमाउंट लगाना था। तो माइंड में यही आया कि मैंने ये जगह बहुत मुश्किल से सर्च करी। इस जगह को देखने के लिए मुझे 1-1.5 महीना लग गया। मैं पूरी दिल्ली घूमी और मुझे मेन था कि मुझे अपने घर के पास देखनी है जगह, क्योंकि मेरी बेटी छोटी है, उसका भी ध्यान रखना है। जब घर की परिस्थितियाँ बहुत ख़राब हो जाती हैं तो ज़रूरी नहीं है कि कार थी मेरे पास तो मैं उसको लेकर मैं आई थी। अगर मेरे पास कार भी नहीं होती तो मेरे पास स्कूटी है, मैं स्कूटी पे लगाई थी, लेकिन अपनी परिस्थितियों को नॉर्मल लाने के लिए घर की। बाकी रही कार की बात, तो जब हमें कहीं घूमने जाना होता है, हमारी बेटी को, मुझे, मेरे हस्बैंड को, तो हम ये सारा सेटअप हटाते हैं और अपनी गाड़ी लेके घूमने के लिए चले जाते हैं। जब बात आई रोड साइड स्टॉल लगाने की तो रजनी जी के हस्बैंड बिल्कुल नहीं हिचकिचाए। इनफैक्ट उन्होंने अपनी वाइफ को पूरा सपोर्ट किया। बिल्कुल कीजिए, काम करना तो अच्छी बात होती है। आप कीजिए, लगाइए, जहाँ आपने जाके लगाना है हाँ वहाँ लगाइए। मैं आपके साथ हूँ, हमेशा आपके साथ हूँ। कह रही नहीं रोहित हम रोड पे लगाएंगे। तो मैंने कहा क्या हुआ, सारी दुनिया ही रोड पे ऐसे में, आप लगा लोगे तो क्या हो जाएगा, आप भी लगाओ, शायद क्लिक हो जाए। फिर तो आप ये समझो मैडम क्लिक ही हो गया। अपनी लाइफ में बचपन से ही
कभी हिम्मत नहीं आ रही मैंने अपनी। मुझे बोला कि आप रोड पर जाके गाड़ी लगाएंगी, आप बिरयानी बेचेंगी, लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे, हमें क्या कहेंगे। तो आप जा, मैं कहा जी ऐसा है, देखिए जो मुझे वर्क करना है, मुझे अपने घर को देखना है, मुझे आप लोगों को नहीं देखना, मुझे अपना घर देखना है, घर में 2 पैसे लाकर अपना घर चलाना है। इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि रजनी जी एक बहुत ही हार्ड वर्किंग लेडी है। ये रोज सुबह 4:30 बजे उठ जाती हैं और खाना बनाने की तैयारी में लग जाती हैं। फिर 10:30 बजे ये दोनों यहाँ आकर अपना स्टॉल सेटअप करते हैं और 10:30 बजे से ऑलमोस्ट 3 बजे तक ये दोनों मिल बांटकर ये बिरयानी का स्टॉल चलाते हैं। मेरे साथ मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ ही उठ जाते हैं, मेरी बहुत हेल्प कराते हैं। वो मार्केट का जितना भी वर्क होता है वो सारा वो करते हैं, घर पर भी वो मेरे साथ पूरा हैंड बढ़ाते हैं। और एक बात और कि मेरी बेटी बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी मेरी बेटी है, उसको मालूम है मम्मी के पास हार्ड वर्क है, सब कुछ है, तो मुझे तंग नहीं करती है। तो बाकी है कि जब मैं अपना वर्क करती हूँ तो बस वो मेरे आगे पीछे घूमती रहती है, मम्मी ऐसे मम्मी ऐसे। तो उसका भी ध्यान रखना, बेटी का है बहुत छोटी ना अभी वो। जब रजनी जी ने ये काम शुरू किया तो मुश्किल से दिन में 2 या 3 लोग आते थे और आज दोपहर 3 बजे तक इनकी सारी की सारी बिरयानी खत्म हो जाती है। इनफैक्ट अब इन्होंने शाम को जोमेटो पर डिलीवरी का काम भी स्टार्ट कर दिया है। और अगर कमाई की बात करूं तो आज इनका घर काफ़ी अच्छे से चल रहा है और इन्हें कहीं ना कहीं इस बात की तसल्ली है कि इन्होंने घर पर खाली बैठने की बजाय ये काम शुरू किया। जब मैं स्टार्टिंग में आई थी तो मैंने 1 किलो कच्चे चावल की बिरयानी लेकर आई थी और वो सारे के सारे चावल मेरे वापस गए थे, सिर्फ 1-2 बिरयानी मेरी निकली थी। तो बाकी ये है कि इस समय मेरी बड़ी अच्छी बिरयानी बिक रही है और मेरे कस्टमर रिपीट हो रहे हैं और कस्टमर को मेरी बिरयानी बहुत पसंद आ रही है। और इस समय में जो है 5 किलो कच्चे चावल की बिरयानी लेकर आती हूँ, जो मैं 3-3:30 बजे तक हार्डली मैं रहती हूँ, लेकिन बाबा की कृपा से एज पर कस्टमर मैं उससे पहले भी फ्री हो जाती हूँ। अब खाने की बात करें तो रजनी जी के बिरयानी स्टॉल पर आपको काफ़ी नॉमिनल प्राइस पर वेज बिरयानी, सोया चाप और तड़के वाला रायता मिलेगा। एक और चीज़ जो हमने यहाँ नोटिस की कि रजनी जी किसी भी तरह से हाइजीन और खाने की क्वालिटी पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती और इस स्टॉल को भी काफ़ी साफ रखती हैं। इस चीज़ का तो मैं पूरा प्रॉपरली ध्यान रख कर चलती हूँ, क्योंकि इस समय माहौल ऐसा है, परिस्थिति ऐसी, अगर ऐसा माहौल ना भी होता मैं तब भी पूरा हाइजेनिक वर्क करती। पहले अपने किचन को पूरा मैं अच्छे से नीट एंड क्लीन करके साफ़ सुथरा करके फिर मैं अपनी बिरयानी बनाना स्टार्ट करती हूँ। वही वर्क मैंने अपने यहाँ पर भी किया हुआ है, मैंने सैनिटाइज़र वगैरह सब रखा हुआ है यहाँ पे और पूरा साफ़ सफाई का ध्यान रख के मैं अपनी बिरयानी यहाँ पे सेल करती हूँ। घर पे भी मेरा वही वर्क है। अगर मैंने ये स्टेप उठाया तो मैं इसको बंद नहीं करूँगी अपनी बिरयानी का। बाबा ने चाहा, अभी मेरा अच्छा वर्क चल रहा है, अगर बाबा ने चाहा तो एक छोटी मोटी शॉप भी लूँगी मैं, लेकिन हाँ मैं बंद नहीं करूँगी अपनी बिरयानी बनाना। बाबा ने मेरा हाथ पकड़ा है तो मैं इसको जो है मैं स्टार्ट ही रखूँगी, लाइफ में कभी बंद नहीं करूँगी। जब तक मैं प्रेजेंट हूँ मैंने बिरयानी कभी बंद नहीं करनी है। मैं कब से वेट कर रही थी कि कब आंटी के हाथ की बिरयानी टेस्ट करने को मिलेगी, बिकॉज ट्रस्ट मी इट्स इररेसिस्टिबल। और इसकी जो खुशबू है ना, ये आपको अपने आप ही यहाँ खींच ले आएगी। वैसे मैंने ऑर्डर किया है इनकी सोया चाप वाली वेज बिरयानी, तो टेस्ट लेके बताती हूँ कैसी है। आपको दिख ही रहा होगा 30 रुपीज़ के हिसाब से इसकी क्वांटिटी काफ़ी अच्छी है। और टेस्ट की बात करूँ तो काफ़ी सारे फ्लेवर्स एक साथ आ रहे हैं जो काफ़ी टेस्टी लग रहे हैं। इसमें चटनी है, प्याज ऊपर से डाले हुए हैं, सोया चाप के चंक्स हैं, सोयाबीन की वड़ियाँ हैं अंदर छोटी छोटी। इट्स रियली टेस्टी। आई मस्ट से कि बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स की बिरयानी इस बिरयानी के आगे फेल है। वेरी रिफ्रेशिंग। 1 महीने से रोज बिरयानी खाने आ रहे हैं, सुबह शाम आते हैं खाने। यहाँ बड़ी अच्छी तो बिरयानी मिलती है और की जगह। सब में बड़ी बात यहाँ आंटी और अंकल की जो व्यवहार है वो बहुत अच्छा है। बिरयानी आंटी की बड़ी टेस्टी है, टेस्ट के मामले में नो कॉम्प्रोमाइज़, बढ़िया एकदम। मैंने ये वाली बिरयानी पहली बार खाई है। मैं मेरठ से आया हूँ और इतनी टेस्टी बिरयानी आज तक नहीं खाई मैंने। मज़ा आ गया। सबने मेरा नाम प्यार से रख दिया बिरयानी वाली आंटी, और मुझे सुन के भी बहुत अच्छा लगता है। कहने में करने में बहुत अंतर है बेटा, जब इंसान करता है ना तब पता लगता है।
कि वर्क कैसे किया जाता है। तो उसके लिए जो है, इसलिए लोगों ने मेरा नाम आयरन लेडी रख दिया है। ओके बाय आंटी। रजनी जी जैसी कॉन्फिडेंट और खुशनुमा लेडी से मिलकर ऐसा लगा जैसे कि लाइफ में प्रॉब्लम्स तो सबकी होती हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट वो होता है कि हम उनसे डील कैसे करते हैं, जैसे कि रजनी जी ने किया। ऐसी सिचुएशन में इतना बड़ा स्टेप लेकर इन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया है, और वहीं उनके हस्बैंड ने भी उनको पूरा सपोर्ट किया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो देन डू लाइक एंड शेयर इट एज मच एज यू कैन एंड स्टे ट्यून्ड टू कर्ली टेल्स। दिस इज सोनाक्षी कालरा साइनिंग ऑफ।